हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आगे के श्लोकों का हम पठन करते हैं। भयाद्रण्य ध्रुपरन्तः मतस्सते त्वां महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यशस्वी लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इसमें ठाकुर जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में आप पहले सम्मानित थे, जैसे कि अर्जुन जी को बड़े बड़े नाम दिए, गांडीवधारी अर्जुन, गुड़ाकेश अर्जुन, कितने उनको सम्मानित नाम दिए गए कि सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं वो। और जब वो आपको युद्ध से हटा हुआ जानेंगे तो वही महारथी लोग जो आपकी प्रशंसा करते आए हैं वही कहेंगे कि अर्जुन कायर है, वो युद्ध से हट गया। और अव्याच्या वादक्ष्यम बहुन्ना वंद्यंतर यशयन्ति तवाहिताः निंदितवसम सामर्थ्य तो दुक्तरम नोकिन। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हो, तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। और जो हमारे उनके वैरी लोग, मतलब ओपोजिट जो लोग होंगे उनके, वो उनके सामर्थ्य की निंदा, अर्जुन जी के सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि ये उनको मौका मिल जाएगा बात करने का, और वो वाले वचन भी कहेंगे जो कहने योग्य नहीं है, और इससे अधिक आपको और कितना दुख होएगा। तो ये तो अर्जुन जी और कृष्ण भगवान जी की बात है। इसमें सांसारिक विषय में क्या है, जब हमें किसी काम के लिए प्रेरणा दी जाती है कि आपको ये करना है, और हमें वो काम लगता है कि ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है, हमें नहीं करना चाहिए, इससे जो हमारे लोग प्रियजन हैं या हमारे पास वाले लोग हैं उनको उससे नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम देते हैं रिश्वत, ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, हमें इजी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर हम अच्छे मार्क्स लेके बिना किसी रिश्वत से अपने बल पे उसको गेन करेंगे तो वो एक अच्छा काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने पे हम क्या करते हैं कि अपने आप को उस रिश्वत को सुविधा शुल्क का नाम देके अपना काम करवा लेते हैं। तो अगर हम उसको इनडायरेक्ट वे में करते हैं, जिससे कि जैसे कि रिश्वत इत्यादि से, और हमारे ओपोजिट्स लोगों को पता चल जाता है, जो हमारे विरुद्ध हैं, जो समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे मार्क्स बड़े अच्छे आए लेकिन हमें जॉब अच्छे से नहीं मिली है, तो वो हमें ना कहने योग्य बात ही कहेंगे कि ये जो इसने नंबर भी लिए होंगे ना, ये भी खवा के ही लिए होंगे, इसका जो अच्छा रैंक आया ना, ये भी पैसे ही चढ़ाए होंगे। ऐसी ना कहने योग्य बातें भी कहेंगे अगर आप किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, जो आपको करना ही चाहिए, जो प्रोसीजर है, लेकिन आप उससे हट कर करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें ज़िंदगी में आती हैं जिससे क्या होता है कि हम उसको इजी करने की, जैसे कि मेहनत से बचने के लिए हम इसको कहते हैं कि नहीं, इसको इस वे से कर लेते हैं, हमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी, और उससे उन लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है जो इस बात करने के काबिल भी नहीं है, जो आपकी बराबरी भी नहीं करना चाहते, जो आपके बराबरी पे हो भी नहीं सकते, उनको भी आपको गलत कहने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने ये अर्जुन जी को समझाया है कि जो तुम्हारे कर्तव्य का पालन है उसको ही करो, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारा धर्म है वही करो, नहीं तो एक तो निंदा के पात्र बनोगे, और दूसरा इतने बाण चलाए जाएंगे बातों के जो कि सहने योग्य नहीं होंगे, और तुम्हें ये कहने के योग्य भी नहीं है। तो ये थे आज के 2 श्लोक। बाकी आप कमेंट्स कीजिए, और फिर हम रात को मिलते हैं
और अगर किसी के ठाकुर जी की तबीयत ख़राब है, राधा रानी की तबीयत ख़राब लग रही है, तो मौसम बहुत गर्म है, आप उनको सत्तू जैसे कि चने के सत्तू और जौ के सत्तू इनका घोल पिलाएं। इनके माथे पे ठंडा वस्त्र जैसे गीला करके कपड़ा रखें, इससे इनको आराम मिलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। हो सकता है कि उनको लू लग गई हो, इसलिए वो थोड़े मुरझाए हुए दिख रहे हैं। तो अपने ठाकुर जी का पूरा पूरा ध्यान रखिए, जैसे आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखते हो, ऐसे ही ये भी ठाकुर जी भी हमारी फैमिली ही हैं और हमारे सबसे प्रिय हैं। इनका ध्यान जरूर रखिए। तो रात को मिलते हैं। राधे राधे।